नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई काची गोला मिठाई। और इसे हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे और घंटों दूध को भी नहीं पकाना होगा। और सुपर टेस्टी हमारी मिठाई यहाँ पे बन के तैयार होगी, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। अगर आपने बंगाल की मिठाई खाई हो, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती हैं। और इन्हें बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने घर का बचा हुआ दूध लिया था, और जैसे फ्रिज में इकट्ठा हो जाता है दूध, वही दूध मैंने लिया है। और ये 1 लीटर के करीब है। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी दूध आपके पास हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। और 1 लीटर दूध को हमने यहाँ पे गरम करने के लिए रखा है। दूध हमारा अच्छे से गरम हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप विनेगर लिया है, और इसमें उतना ही मैंने पानी डाल दिया है। विनेगर हम अपने हिसाब से इसमें मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और दूध में हम उबाल आने देते हैं। जब भी कभी बच्चे दूध नहीं पीते और वो फ्रिज में रखा रहता है, तब हम इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने बचे हुए दूध से ही बनाई है। और अब दूध में उबाल आ गई है, और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। धीमी आंच करने के बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे जो पानी मिला के रखा था। इसे हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे और आंच को धीमा ही रखेंगे। इसे डालकर इस तरह से मिला देंगे, और उतना विनेगर डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। यानी कि जब तक इसका इस तरह से पानी हरा हरा से ना दिखने लगे, एकदम पानी ना छोड़ दे ये, तो इस तरह से हम इसे पका के तैयार करेंगे। और ये पनीर हमारा अलग हो गया है और पानी एकदम हरा हरा सा अलग छोड़ दिया है। तो अब हमें इसे छानना होगा। इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सूती कपड़ा लिया है। इसे छानने के लिए कोई भी रुमाल या सूती कपड़ा आप ले सकते हो। और इस पनीर को इसमें डाल दिया है। तो सारा पनीर हम इस तरह से इसे छान लेते हैं, और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बन के तैयार होगी। इस तरह से अब हम इसमें ठंडा पानी भी डाल देंगे, और इसे हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट से कर लेंगे। इस तरह से मसल लेंगे। और अब हमें इसे अच्छे से निचोड़ लेना है टाइट हाथों से। इसे हमें इसी तरह से टाइट हाथों से निचोड़ के लेना है। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, और इसमें ये पनीर डाल दिया है। पनीर को अब हम 2 भागों में बांट लेंगे। और इस तरह से मैंने इसके 2 भाग कर लिए हैं। अगर आप घर पे पनीर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट का पनीर भी यूज कर सकते हैं। और अब हमने इसे इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। और इसमें हमें डालनी है पिसी हुई चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। जैसी मार्केट में हल्की मीठी मिठाई मिलती है, मैं ठीक उसी तरह से इसे बना रही हूँ। और इसे हम हाथों से अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। इस तरह से हम मसल देंगे इसे। बस 1 मिनट के लिए मसलना है, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है कि हम इसे छेना तो बनाना नहीं कि घंटों इसे हम मसलते रहें। अब हम इसे डालेंगे एक पैन में। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है इसे पकाने के लिए, और इसे पैन में डाल दिया है। अब हम गैस पे इसको रखेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। तो इसे पका लेंगे धीमी आंच में। हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से इसे चला लेंगे, ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। ये गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क।
ये होममेड घर का ही कंडेंस मिल्क है। आप इसे घर पे इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर की ताज़ी 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड कर सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा चीनी आप अपना हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। अगर आप मलाई डाल रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाला है तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। और इसी तरह से धीमी आंच में इसे पकाऊंगी और इसे हम बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे, इस तरह से इसको हल्का गीला करेंगे, रसीला सा। सूखी मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ा सा नमी रहे तो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करूँगी और इस तरह से थोड़ा सा इसे थिक कर लूँगी। और ये थोड़ा सा देखें आप थिक हो गया है, इसी तरह से हमें पका के लेना है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। और जो पनीर लिया था बचा हुआ, जो हमने प्लेट में साइड रखा था, उसे हाथों से मसल लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे मसल लेना है और झटपट से हमारी स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। मार्केट में ये 300 से 400 रुपये किलो करीब मिलती है, पर घर पर आप बहुत ही बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। ईज़िली बनने वाली ये मिठाई। अब जिसे हमने पैन में पकाया था वो हल्का सा ठंडा हो गया है, मतलब काफ़ी ठंडा हो गया है, ये गरम नहीं है कि हाथों पे गरम लगे। और इसी में अब हम अच्छे से मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे। और दोनों चीज़ों को अब हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। इसी बंगाली मिठाई का यही टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आता है जब इसमें आधा कच्चा पनीर और आधा पका पनीर डलता है। इसीलिए मैंने इसे आधा कच्चा पनीर का इस्तेमाल किया था और आधा पका। और बस इसे चिकना करके कंबाइन कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयाँ हमें एक साइज की ही तोड़ लेना है और इस तरह से हमने इनको लोइयों को इस तरह से अच्छे से हमें कंबाइन कर लेना है हाथों से। और आप इस मिठाई को कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, इस तरह से चपटा दे सकते हैं, शेप कोई भी दे सकते हैं। मार्केट में हर शेप की ये मिठाइयाँ मिलती हैं और मैंने इस तरह से थोड़ा चपटा सा शेप दे दिया है जैसे पेड़े होते हैं। और अब मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है और इसमें इस मिठाई को लपेट दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो घर की पिसी हुई चीनी लेकर आप उसको इसके ऊपर लपेट सकते हैं। और सारी मिठाइयाँ अब हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। अगर इसमें थोड़े से क्रैक पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब हम मिल्क पाउडर इसके ऊपर लपेट देते हैं तो ये अपने आप ही चिकनी सी बढ़िया सी हो जाती है। और सारी मिठाई अब हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं और खूबसूरत सी बढ़िया सी मार्केट जैसी दिखने वाली हमारी मिठाई झटपट से बनके तैयार हो गई है। और मैंने यहाँ पे ये पीला कलर लिया है जिसे मैंने उंगली से इसके ऊपर एक एक टीका सा लगा दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो हल्दी का भी हल्का सा पीला टीका लगा सकते हैं। और अब मैंने पिस्ता यहाँ पर इसके सजाने के लिए ले लिया है और इसके ऊपर एक एक पिस्ता रख दिया है जिससे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। काजू पिस्ता अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और अब हम एक एक केसर के धागे इसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल हम उसी तरह से इसे सजाएंगे जैसे ये मार्केट में मिलती है। और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और किस तरह की आपको रेसिपी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और देखें वाह, हमारी कितनी बढ़िया यहाँ पे मिठाई एकदम सॉफ्ट सी दानेदार सी बनके तैयार हो गई है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।